इस समय अब एक बार फिर से बात होने लगी कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में वापस लौटेंगे। वैसे अभी तक इन सारी बातों को लेकर किसी नीतीश कुमार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन और नेताओं के वक्तव्य आने लगे हैं इसे लेकर और कई प्रकार की संभावनाएं बननी शुरू हो गई है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हो न हो नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार लें। वैसे तेजस्वी यादव ने ही उन्हें पलटू राम की उपाधि दी थी, जिनके साथ अभी उनकी सरकार बनी हुई है। अभी हाल में सबसे पहले यहाँ कल जब राम अठावले जी आए तो उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नीतीश कुमार वापस एनडीए में आ सकते हैं, और इसके तुरंत अगले ही दिन फिर रघुवर दास का भी यह बयान आ गया कि नीतीश कुमार एनडीए में आ सकते हैं। कहने को तो यह अटकल है, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार इसकी पुष्टि नहीं कर देते हैं तब तक यह अटकल ही रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार आसानी से तब तक कुछ नहीं बोलते हैं जब तक कि वे ऐसा कर न लें, और ऐसा करने के पीछे फिर वे अपना अलग तर्क देते हैं। यही वजह है कि बीजेपी यानी एनडीए खेमे में और फिर एनडीए के खेमे से बाहर आकर आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन खेमे में वे 2 बार आ चुके हैं और 2 बार जा चुके हैं। लिहाजा यह नहीं कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर एनडीए में नहीं जा सकते। वैसे नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो इस बार जो उन्होंने कही थी वह बात यह कहते हुए बीजेपी को छोड़ा था कि वह इनकी पार्टी को ही समाप्त कर देने का प्रयास कर रही थी, और अब ये जिंदगी भर बीजेपी में नहीं जाएंगे। लेकिन नेताओं की बातों का क्या, वे कब अपनी बात बदल देंगे और फिर उसके दूसरे अर्थ लगा लेंगे, कहना मुश्किल है। अब आत्मसम की बात तो नहीं कर सकते हैं कि आत्मसम्मान के लिए फिर से वापस एनडीए में आ गए, लेकिन हाँ बिहार के लिए तो आ ही सकते हैं। यह तो एक मामला अभी बचा हुआ है कि बिहार को खतरा था, बिहार को बचाने के लिए एनडीए में आ गए। दरअसल इस बात की अटकल लगना तब से प्रारंभ हो गया जब राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने आकर नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, और इसके बाद दोनों ही नेताओं ने भले ही कुछ नहीं कहा, लेकिन इस तरह के बातें फिर से आने लगी कि हो न हो नीतीश कुमार के सीधे सीधे इस बार एनडीए में जाने का खुद से प्रयास नहीं कर सकते, इसलिए एक भाया मीडिया हरिवंश के रूप में ये इस बार व्यवहार में ला सकते हैं। और इतना ही नहीं, जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने तो यह कह दिया था कि पिछली बार 217 में भी जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी और एनडीए के सदस्य बने थे, तब भी उसमें भूमिका हरिवंश की बड़ी थी, और इस बार भी वे ऐसा कर सकते हैं। दूसरी तरफ और कई चीज़ें इस प्रकार की हो रही हैं जो एक लहर उत्पन्न करे कि नीतीश कुमार उस लहर पर सवार होकर एनडीए की तरफ चले जाएं। बात अगर बीजेपी खेमे की तरफ से की जाए तो बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह पहले जब बिहार आते थे तो वो हमेशा कहा करते थे कि अब नीतीश कुमार के दरवाजे बीजेपी के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, लेकिन अब जब आते हैं तो ये बात वो नहीं कहते हैं। वे अब आत्मसम्मान की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर करोड़ों करोड़ रुपये का घोटाला है, लैंड फॉर जॉब स्कैम में इन पर चार्जशीट हुआ है, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करने की बात अब नहीं करते। इसी प्रकार से कुछ दिन पूर्व सुशील मोदी ने भी जेडीयू में यह कहकर हड़कंप मचा दिया था कि महाराष्ट्र के तर्ज पर ही जेडीयू में भी बिखराव हो सकता है, जैसा कि महाराष्ट्र में एनसीपी में हुआ था। और इसके बाद नीतीश कुमार ने 1-to-1 मुलाकात करनी प्रारंभ कर दी थी। आमतौर पर नीतीश कुमार ऐसा नहीं करते हैं। तो
अठावले ने यह भी सलाह दी नीतीश कुमार को कि मुंबई के बैठक में नहीं जाएं। अब रही बात इंडिया, जिसके वे सूत्रधार ही हैं, तो इस सूत्र को वो तोड़ कैसे सकते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। लेकिन जिस प्रकार से बेंगलुरु के बैठक में वे वहाँ से निकल कर चले आए, तो एक अटकल तो यह भी लग ही रहा है कि शायद इंडिया, वो जो गठबंधन नया बना है वो उतना मजबूत नहीं है, और जेडीयू खेमे के लोग भी राहुल गांधी या फिर तेजस्वी गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने के मूड में सारे के सारे नहीं हैं। और इधर आरजेडी खेमे से भी बार बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव भी बढ़ता जाता है, और ख़ास करके उनके जो मंत्री आरजेडी खेमे के हैं उसके व्यवहार को लेकर तो कई बार नीतीश कुमार ही खपा हो जाते हैं। तो ये तमाम परिस्थितियाँ ये ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं कि नीतीश कुमार अगर फिर से एनडीए में चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।